तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो सुयोन होता है उसने चेरन बेग पे पीकाट्यू वाला कार्ड यूज कर लिया होता है। और हम देखते हैं विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है अब आप यूज कर रहे हो पीकाट्यू कार्ड चेरन बेग पे। अब हम देखते हैं एक और विंडो अपीयर होती है जिसमें चेरन बेग के स्टैट्स दिख रहे होते हैं, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंस, एंडोरेंस एंड पोटेंशियल दिख रही होती है। और हम देखते हैं इस चीज को पढ़कर जो सुयोन होता है वो अपने मन में सोचता है, अच्छा इसका मतलब है पीकिंग, मैं अपने ओपोनेंट के स्टैट्स देख सकता हूँ। और फिर वो वापस अपने मन में सोचता है, जो मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बट स्टिल इट इज़ प्रीटी कूल। इसके जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोअर हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर हम देखते हैं चेरन सुयोन को सामने से कैरी होती है बहुत शर्माते हुए, क्या क्या कर रहे हो ये तुम, हाँ अब तुम सच्ची में मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, मेरे को तो ये लगा था जो चेरन है वो एक बेटर फाइटर होगी। हे वेट अ सेकेंड, क्या मैं ये जो एबिलिटी है वो अपने आप पे भी यूज़ कर सकता हूँ? पीक एट यू। और फिर हम देखते हैं सुयोन अपने स्टैट्स खोल लेता है और फिर वो उनको देख कर कहता है और हम तभी देखते हैं जो चेरन होती है वो सीधे सुयोन के मुंह पे थप्पड़ मारती है और फिर वो कहते हैं उससे, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर सुयोन अपने मन में सोच रहा होता है, अपने स्टैट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं इससे भी फाइट में हार जाऊंगा। मैं इस जो मेजरमेंट है इनमें हर चीज़ समझ पा रहा हूँ बट जो ये पोटेंशियल का मतलब है स्टार्ट्स में ये क्या है। और फिर हम देखते हैं जो चेरन होती है वहाँ से जा रही होती है और फिर वो कह रही होती है सुयोन से, मैं जा रही हूँ तुम बेवकूफ़। और फिर सुयोन अपना गाल पकड़ के बैठा हुआ होता है और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही आओ। और फिर वो अपने मन में सोचता है, मे बी ये पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे रेफर करता है कि किसी की पोटेंशियल फाइट के अंदर, क्योंकि इस कार्ड का नाम ही ये है पीक एट यू। तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जितना मैंने सोचा था। अब हम देखते हैं सुयोन अपने कॉरिडोर में आ जाता है स्कूल के और हम देखते हैं वो सामने देख रहा होता है और हम देखते हैं तभी उसके आसपास से आवाज़ आ रही होती है, ए हमारे रास्ते से हटो। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है, ए हमारे रास्ते से हटो, समझ नहीं आ रही। और हम देखते हैं वो और कूजा चल रहे होते हैं और उनके आसपास जो लियर उसका गैंग होता है उनके साथ चल रहे होते हैं। और फिर जो पीछे वाला बंदा होता है वो कहता है, हाँ तुम क्या इस हाथों से हमें पकड़ना चाह रहे हो बेवकूफ़। और फिर राइट में जो गंजे वाला बच्चा होता है पीछे वो कहता है, जो टॉप डॉग है हमारे वेस्ट गैंग बुक का वो आ रहा है हटो। और फिर सामने से ली कहता है, आओ हमारे साथ लड़ लो, हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। और फिर ये सब सुन के जो सुयोन होता है उन्हें मन में सोचता है, सीरियसली रुक जाओ यार, सब हमें बहुत ही फनी तरीके से देख रहे हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे दो बच्चे होते हैं, फिर उनमें से कह रहा होता है अपने दोस्त से, क्या तुमने इनकी बात सुनी? और फिर दूसरा उसका दोस्त कहता है, वो उस बंदे को बहुत ही पीट डालेंगे जो भी उनके पास जाएंगे। और फिर पहला बच्चा वापस कहता है, अपेरेंटली ये अटैक कर देंगे प्रिंसिपल के ऊपर भी। और फिर ये बात सुन के जो सुयोन होता है वो मन में सोचता है, मैंने आज तक किसी को भी बेमतलब पीटा नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी में। और हम देखते हैं जो ली होता है वो पीछे पे लड़का सुयोन से बहुत ही खुश होते हुए कहता है, देख रहे हो आप सब कितने ज़्यादा खुश हैं आपको देख के, एज टू बी एक्सपेक्टेड कि जो हमारा नया लीडर है वेस्ट गैंग बुक का उसको सब देख के खुश होंगे ही। और फिर ये बात सुन के जो सुयोन होता है वो गुस्से में कहता है थोड़ा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई, हमें सब ऐसे खुशी से नहीं देख रहे हैं, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं सबसे बेवकूफ़ इंसान हूँ। और फिर सुयोन धीरे से कहता है ली से, तुम ये सब कर क्यों रहे हो, हाँ अगर तुम्हारे पास कुछ है मेरे को कहने के लिए तो यहाँ से कह के निकलो। और फिर ली कहता है, ऑफ कोर्स मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये लो। और फिर हम देखते हैं जो ली होता है वो पैसे दे रहा होता है सुयोन को। और हम देखते हैं ली और उसके पंटर नीचे झुकते हैं और फिर ली कहता है सुयोन से, ये इस मंथ की मनी है जो कि मैंने कलेक्ट करी है बाकी स्टूडेंट से। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है, आ तुम ये सारे पैसे इकट्ठे क्यों कर रहे हो तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, और ये जो एनवेलप है इसमें इतना ज़्यादा खून क्यों लगा हुआ है। और फिर ये चीज़ देख के ली कहता है, ओ ये जो खून है वो फर्स्ट ईयर का है। बट तभी सुयोन कहता है, नेवर माइंड मुझे ये सब मत बताओ। और हम देखते हैं वो जो पैसे होते हैं वो कूजा लेके अपनी पॉकेट में डाल रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के जो सुयोन होता है वो कहता है कूजा से, और तुम मुझे ये बात बताओ कूजा कि तुम अपनी वेस्ट में क्यों डाल रहे हो, हाँ लाओ वापस दो मुझे, तुम्हें ये पैसे लेने नहीं चाहिए। और फिर ली कहता है, ऑफ कोर्स मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पैसे हैं वो इनफ नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था, आप सच्ची में एक डिफरेंट मैन हो, वो भी डिफरेंट कैलिबर के साथ। अगली बार से मैं और पैसे बढ़ा दूंगा जो कि मैं स्टूडेंट से कलेक्ट करता हूँ। बट हम तभी देखते हैं सुयोन कहता है, नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, सीरियसली ये बास्टर्ड चाहता क्या है मेरे से। और फिर वो कहता है ली से, प्लीज़ यार तुम यहाँ से निकल जाओ और ये मेरा एक ऑर्डर है। और फिर वो वापस सोचता है, व्हाट द इसकी प्रॉब्लम क्या है यार। और हम देखते हैं जो सुयोन होता है वो अपने आप से कहता है,
पीक एट क्यू कार्ड। और फिर हम देखते हैं वो ली के स्टैट्स देखता है और फिर वो उसके स्टैट्स देखकर कहता है अपने आप से ही, ये क्या है, ये तो सच्ची में एक टोटल ठग है। और फिर जो ली होता है वहाँ से जा रहा होता है बहुत ब्लश करते हुए और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही, ओ मैं सडनली काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ किसी रीज़न की वजह से। और फिर सुयोन देख रहा होता है ली को जाते हुए और फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और फिर सुयोन वहाँ से खुद जा रहा होता है और फिर तभी पीछे से ली कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो सुयोन। और फिर सुयोन वापस अपने मन में सोचता है, जो भी ये मेरे से चाहता है वो कुछ पूरा तो नहीं होने वाला और ऊपर से प्रॉब्लम और हो जाएगी। और फिर ली की बात सुनकर सुयोन पीछे पलटता है और फिर ली कह रहा होता है सुयोन से, तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा इनॉग्रेशन को क्योंकि तुम लीडर बन गए हो हमारे वेस्ट गैंगबुक हाई के। और फिर ये बात सुनकर सुयोन कहता है, मेरी इनॉग्रेशन। और हम देखते हैं तभी विंडो पे होती है जिसमें लिखा होता है, एक न्यू मेन क्वेस्ट अवेलेबल है। और फिर सुयोन ली से कहता है, मुझे इसे क्यों अटेंड करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो नया टास्क होता है वो अपीयर हो जाता है और फिर उसमें लिखा होता है, आपको रूल करना है वेस्ट गैंगबुक हाई को। पहला टास्क, आपको जीतना है फर्स्ट ईयर्स को जो कि कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क, आपको अटेंड करनी है लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी को जो कि अभी पेंडिंग है। और फिर ये चीज़ पढ़ के जो सुयोन होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और फिर वो कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे अटेंड करना है इनॉग्रेशन को क्योंकि मैं लीडर हूँ स्कूल का। और हम देखते हैं वो रोते हुए जा रहा होता है वहाँ से। और फिर जो पीछे लियो होता है वो कह रहा होता है सुयोन से, तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा कूल हो सुयोन। और फिर जो लियो होता है वो वापस आसपास के बच्चों से कह रहा होता है, ए टॉप डॉग आ रहे हैं वेस्ट गैंगबुक के, क्या तुम्हें पंगे लेने हैं क्या, हटो रास्ते से। और फिर हम देखते हैं सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए होते हैं और फिर सुयोन वहाँ पर आता है और फिर उनमें से एक बच्चा कहता है, गैंगबुक यूनाइट। और फिर हम देखते हैं सारे अपना सर झुकाते हैं सुयोन और कूजा के सामने। और फिर हम देखते हैं कूजा बैठता है चेयर पर, वो कह रहा होता है, चलो अब आराम से बैठ जाओ। और फिर सुयोन कहता है कूजा से, तुम्हें ऐसे इनको बोलना नहीं चाहिए। और फिर सुयोन खड़ा हो रहा होता है, फिर वो कह रहा होता है, तो अच्छा यही था इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, तो ठीक है फिर। और फिर हम तभी देखते हैं जो ली होता है वो कहता है सुयोन से, सुयोन तुम्हें जो नेक्स्ट चीज़ है उसका ब्रीफ ले लेना चाहिए। और फिर सुयोन कहता है, अच्छा ठीक है प्लीज़ इसको थोड़ा जल्दी करना। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, ये बेवकूफ़ बास्टर्ड, इन सब ने ये सब प्रिपेयर कब कर लिया। और फिर ली कहता है सुयोन से, एज कि तुम्हें पता है सुयोन कि जो गैंगबुक है वो करंटली एक वॉर जोन है। और फिर सुयोन कहता है ली से, ये चीज़ मुझे कैसे पता होगी। और फिर ली कहता है, येस एग्जैक्टली, जो रीज़न है कि जो गैंगबुक हाई है वो एक ऑल आउट टर्फ वॉर बन चुका है वो इसलिए है क्योंकि जो योहान सियोंग है उसने प्रीवियसली यूनाइट कर रखा था गैंगबुक को और अब उसने सब चीज़ों को छोड़ दिया है। और फिर ली कहता है वापस सुयोन से, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो जो कि मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद जो बात है वो ये है कि बिकॉज अब कोई लीडर नहीं है तो एक वॉर ब्रोक आउट हो गई। सबसे पहले ईस्ट गैंगबुक हाई, वो सच्ची में एक बहुत ही रेकलेस बंच ऑफ बास्टर्ड्स हैं और जो उनका लीडर है वो सच्ची में आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे रूमर्स हैं कि वो जो बंदा है वो पैसा कमाता है बाय पेडलिंग पीपल। नेक्स्ट आता है साउथ गैंगबुक हाई, वो एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं ऑफ ईस्ट हाई। वो है एक ग्रुप ऑफ मॉडल स्टूडेंट्स और जो उनका लीडर है वो अपेरेंटली एक नाइस गाय है, बट वो जो ग्रुप है वो भी रन करता है एक बिजनेस को जो कि सच्ची में कुछ आउट ऑफ द वे ही चल रहा है। तो अगर अब हमें मेक श्योर करना है कि ये सारे स्कूल हमें टेक ओवर ना कर लें तो हमें, बट तभी सुयोन कहता है, क्या हम इनको आराम से टेक ओवर करने नहीं दे सकते, हमें गैंगबुक हाई को यूनाइट करने की ज़रूरत ही क्या है, अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। और फिर हम देखते हैं जो कूजा बैठा होता है वो कहता है, जाओ मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदे बैठे होते हैं उनमें से कह रहा होता है, जल्दी से कोई जाके कूजा के लिए पानी लेके आओ फटाफट। और फिर सुयोन वापस अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है ली से, क्या हम सारे मिलके नहीं रह सकते, तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो कि तुम एक इन्वॉल्व हो टर्फ वॉर में। और फिर ली कहता है सुयोन से, हम सारे साथ में रहें, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तुम ये चीज़ देखो कि वो जो बास्टर्ड्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी क्वाइट सस्पिशियस है तुम्हारे बारे में। और फिर सुयोन कहता है, क्यों। और फिर ली कहता है, वेल क्योंकि रूमर्स पहले से ही स्प्रेड हो चुके हैं कि तुम्हें टैंक टॉप सुयोन के नाम से जाना जा रहा है, जिसका मतलब है कि वो बंदा जो कि अपनी वेस्ट को क्रिस क्रॉस करके सारे एनिमीज़ को निपटा देता है। और फिर ये बात सुन के तो सुयोन तो एकदम से खड़ा हो जाता है गुस्से में और फिर वो कहता है, व्हाट द, ये बेवकूफ़ वाली रेडिकुलस रूमर्स किसने फैलाए हैं हाँ। और फिर ली कहता है, वेल मैंने फैलाई हैं,
और फिर जो सुयोन होता है वो कहता है, गॉड डैम इट, क्या तुम सच्ची में मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम बेवकूफ बास्टर्ड। ओह व्हाटएवर, अब मैं इन सब चीज़ों फाइट्स में नहीं आने वाला, समझ आ गई? एंड तुम सारे यहाँ पे, तुम मुझे अब से फॉलो नहीं करोगे, समझ आई? तुम मुझे सारे ऐसे फॉलो करते हो तभी ये रूमर्स फैल रहे हैं, मुझे दिक्कत दे रहे हैं सारी। और फिर हम देखते कूजा कहते हैं उन सबसे, तो ठीक है फिर हम सारे बाद में मिलते हैं। और तभी सुयोन कूजा से कहता है, तुम शांत रहो कूजा यार। और फिर हम देखते हैं वो जा रहे होते हैं वहाँ से, तो ली कहता है, सुयोन तो हमारी जो अपकमिंग गैंगबुक हाई की कॉन्फ्रेंस है उसका क्या होगा? और फिर सुयोन इस बात का जवाब देते हुए कहता है, व्हाट द, वो किस चीज़ के लिए है? मैं इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं होने वाला, समझ आई? मैं बस चाहता हूँ कि मैं स्कूल को आराम से अटेंड करूँ पीस में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे, और हम देखते हैं सुयोन आराम से मजे से अपनी टीवी पे गाने सुन रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने एकदम राइट डिसीजन लिया है, मैं वेस्ट गैंगबुक हाई को प्रोटेक्ट क्यों करूँ, और इसके अलावा मैं क्यों स्कूल को बचाऊँ, और मैं क्यों फाइट करूँ स्कूल को बचाने के लिए? हाँ, क्या कोई इसकी सेंस बनती भी है? और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे सुयोन की बहन आ जाती है, और फिर वो कहती है, हे हे सुयोन, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम ये सब स्कूल में अब आजकल क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मुझे सारे बच्चे क्या कह रहे हैं तुम्हारी वजह से? द लिटिल सिस्टर ऑफ टैंक टॉप सुयोन, डेयुन किम, ब्लेड ऑफ फ्रॉस्ट, व्हाट द, इसका क्या मतलब है? और जो सीनियर्स है स्कूल के वो सारे मेरे सामने झुक क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है अपनी बहन से, ओ तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने ये सारा जो स्टफ है आज स्कूल में सॉर्ट आउट कर दिया है। जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है या पता नहीं जो भी था वो, अब मैं और कोई ट्रबल में पड़ने नहीं वाला। और फिर ये बात सुन के डेयुन कहती है, वेल मुझे सच्ची में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही है अब, फॉरगेट इट, चलो ये चीज़ उससे तो ज़्यादा बड़ी है कि तुम स्कूल में बुली होते थे। और एनीवेज वैसे भी अगर तुम मुझे गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है जो भी है, अगर तुम उसमें गए तो मैं मॉम को बता दूंगी ये बात। और फिर ये बात सुन के सुयोन कहता है, जैसा कि मैंने कहा तुम इस बारे में चिंता मत करो, और अब मैं एकदम फ्री हूँ। और फिर सुयोन अपने मन में सोचता है, अब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है, जी हाँ, क्या तुमने सुना ये बात वेस्ट गैंगबुक हाई की है? और फिर सामने से बंदा कहता है, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? और फिर जो बच्चा होता है वो कहता है, हाँ मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें पता होनी चाहिए, बट तभी वो बंदा कहता है, तो बोल फिर। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है, जो हाजुन गू है वो हार चुका है और अब स्कूल का एक नया लीडर बन गया है वेस्ट गैंगबुक हाई का। बट हम तभी देखते हैं वो जो बंदा होता है वो सीधे उस बच्चे के मुंह पे लात मारता है, और हम देखते हैं वो बच्चा नीचे गिर जाता है। और फिर वो कह रहा होता है उस बंदे से, मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ को बिलीव करना मुश्किल होगा, बट ये सच है, किसी से मुझे सुनने में आया है कि वो टैंक टॉप सुयोन नाम है उसका। और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है, हे मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं मारा। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है, तो फिर क्यों? और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? मुझे सारी ये बेकार की बातें जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, और मुझे ये सब जानना ज़रूरी क्यों होगा? और फिर हम देखते हैं वो बंदा अटैक कर रहा होता है वापस उस बच्चे पे, और हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो और कोई नहीं, जेहा हानी होता है, जो कि होता है टॉप डॉग ऑफ ईस्ट गैंगबुक हाई का। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ पे बॉलिंग चल रही होती है, और फिर वहाँ पे एक बच्चा कह रहा होता है, सुयो क्या तुमने ये बात सुनी है? और फिर सामने बच्चा कहता है, बताओ क्या? और फिर वो पहला बच्चा कहता है, किसी ने हाजुनगू को वेस्ट गैंगबुक हाई में डिफीट कर दिया है। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है, ओह राइट, यप मैंने ये बात सुनी है, मेरे को सुनने में उसका नाम है टैंक टॉप सुयोन। और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है, अपेरेंटली वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली क्रूअल और वायलेंट है, तुम उसके साथ क्या करने का प्लान कर रहे हो? और फिर जो सामने बच्चा होता है वो कहता है, वेल मैं श्योर हूँ कि मैं उससे जल्द ही मिलने वाला हूँ, जो गैंगबुक कॉन्फ्रेंस है आफ्टर ऑल वो आने ही वाली है। और फिर हम देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो होता है सियो कैंग, जो कि होता है टॉप डॉग ऑफ साउथ गैंगबुक हाई का। अब हम देखते हैं सीन शूट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं जो ली होता है वो एक लकड़ी से मिट्टी पे लिख रहा होता है, सुयोन किम योन डोंग ली। और फिर ली अपने आप से ही कह रहा होता है, सुयोन जो गैंगबुक की कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही जल्द आ रही है, क्या ये एक और अनदर ट्रायल है जो कि मुझे ओवरकम कर देना चाहिए? हाँ मेरे पास कॉल आ रहा है। और हम देखते हैं ली के पास सुयोन का फ़ोन आया होता है, और फिर ली फ़ोन उठाता है और वो कहता है, सुयोन? और फिर सुयोन कहता है सामने से, हे मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और फिर ली कहता है, हाँ बताओ मुझे फ़ोन क्यों किया? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अब कांटेक्ट नहीं करना चाहते। और हम देते बात बोल के जो ली होता है वो शर्मा रहा होता है,
और फिर जो सुयोन होता है वो कहता है ओ हाँ मैंने वो चीज़ कही थी, बट जो बात है। और फिर सामने से ली कहता है क्या तुम रो रहे हो बाय एनी चांस? और फिर सुयोन कहता है नहीं नहीं तुम इस बारे में चिंता मत करो। और फिर हम देखते हैं सुयोन के सामने एक विंडो पेज होती है जिसमें लिखा हुआ होता है आपका जो थर्ड टास्क है वो है कि आपको अटेंड करना है गैंग बुक कॉन्फ्रेंस को। और हम देखते हैं ये चीज़ पढ़ के जो सुयोन होता है वो हंसते हुए रो रहा होता है। और फिर वो कहता है ली से तुमने कब बताया था कि जो गैंग बुक कॉन्फ्रेंस है वो कब होने वाली है? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे से एक और विंडो पेज होती है जिसमें लिखा होता है आपको रिवॉर्ड्स में मिलेंगे एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रोंज कार्ड्स।